सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकतृतीयवर्षस्य कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीता विषयस्य श्लोकसंख्या तृतीय एवं चतुर्थ पठिष्यामः। प्रथम 2 श्लोक हम पढ़ चुके थे द्वितीय अध्याय के। आज हम तृतीय एवं चतुर्थ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन बोले। अर्जुन क्या बोले यह हम देख रहे हैं तृतीय श्लोक में। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। देखिए कह रहे हैं कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण जी, मैं कथम कैसे संख्ये मैं कैसे उनके साथ लड़ाई करूंगा, किनको कैसे इन्हें मारूंगा, किन्हें कैसे मारूं, किनको भीष्मम, एक तो भीष्म को, द्रोणम च और द्रोण जी को, आचार्य द्रोण को और पितामह भीष्म को मैं कैसे मारूं। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं अपने भीष्म पितामह जी को और द्रोणाचार्य जी गुरु जी को कैसे मैं इन्हें मारूंगा, कैसे इनके साथ युद्ध करूंगा। तो फिर आगे कह रहे हैं ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि, इनके प्रति मैं ईशुभी बाणों से कैसे योत्स्यामि, इनके ऊपर बाण मैं कैसे चलाऊंगा। पूजा अर्हौ हे अरिसूदन, पूजा अर्हौ अरिसूदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान ये तो मेरे पूजा अर्हौ, ये दोनों तो मेरे पूजा के योग्य हैं, ये दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। ईशुभी बाणों से मैं इनके प्रति योत्स्यामि, कथम योत्स्यामि, कैसे इनसे मैं युद्ध करूंगा, कैसे इनसे युद्ध करूं, इनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं, ये तो मेरे लिए पूजनीय हैं। तो ये अर्जुन क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, हे मधुसूदन, भीष्म को यानी पितामह भीष्म को एवं द्रोणाचार्य जी को रणभूमि में मैं बाणों से कैसे आहत करूं, उन्हें कैसे मारूं। क्यों? हे अरिसूदन, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले अरिसूदन, ये तो मेरे पूजार्हौ, ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय हैं। यहाँ पर उनकी मनस्थिति ऐसी हो रही है कि मुझे ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा उनसे युद्ध करने का, यह उनके मन में एक शंका उपस्थित हो रही है। किसके मन में? अर्जुन जी के मन में शंका उपस्थित हो रही है। तो यहाँ पर मधुसूदन और अरिसूदन ये दोनों विशेषण भगवान श्री कृष्ण के लिए आए हैं। ईशु भी, ये ईशु शब्द है, ईशु शब्द यहाँ पर बाण के लिए, बाणों के लिए प्रयुक्त हुआ। ईशु भी ईशु शब्द है, ये शब्द में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। योत्स्यामि, कथम युद्धम करिष्यामि, कैसे युद्ध करूँगा। पूजा अर्हौ यानी पूजनीय है, पूजा के योग्य हैं। ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर मैंने इनसे युद्ध किया तो मुझे क्या भोगने को मिलेगा, ये बता रहे हैं इस श्लोक में। गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम इह भैक्षम भोग, यहाँ पर लिखा है श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं गुरून् हत्वा, गुरुओं का, आदरणीय गुरुओं का हत्वा, उन्हें मारकर, ऐसे महानुभाव गुरुजनों को मारकर, श्रेय, गुरु को मारने से अच्छा क्या, अच्छा गुरु न अहत्वा
श्रेयो मेरे लिए श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोगना, भैक्ष्यम अपि इह लोके इस संसार में भिक्षा के द्वारा भोजन कर लेना, भिक्षा मांग कर ही अपना पेट भर लेना इस संसार में अच्छा है। गुरुओं को मारने की अपेक्षा पूजनीय गुरुजनों को मारने से अधिक श्रेय, अधिक कल्याणकारी मेरे लिए क्या है कि मैं भैक्ष्यम अपि इह लोके इस संसार में भीख मांगकर मैं अन्न से भोजन कर लूं, भीख मांग कर जो अन्न प्राप्त होता है उससे मैं भोजन कर लूं, यही मेरे लिए इस संसार में क्या है, श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है मेरे लिए। हत्वार्थ कामांस्तु इनको मार करके, हत्वा अर्थ कामांस्तु अर्थ की प्राप्ति के लिए इनको मैं मार कर तो क्या होगा, गुण इसमें गुरून इहैव यहाँ पर मुझे क्या भोगना पड़ेगा, भुंजीय भोगना पड़ेगा, भोगान भोगों को भोगना पड़ेगा। कैसा, रुधिर प्रदिग्धान इनके रुधिर से सने हुए, यानी कहने का मतलब अगर मैं इनको मारकर भोजन करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैंने रक्त में सने हुए जो वस्तु का भोजन किया। महानुभाव यानी आदरणीय गुरुजनों को मारने के बदले इस लोक में भिक्षा अन्न खाना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे रक्त से सने हुए अर्थ एवं काम रूप को ही भोग करना पड़ेगा। अतः मुझे अर्थ एवं काम को भोग नहीं करना है, क्योंकि इनका भोग अगर मैं करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूपी पुरुषार्थों का भोग किया है। इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भैक्ष्यम अपि इह लोके श्रेयः, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, गुरुजनों को मारने के बदले इस लोक में, इह लोके यानी इस संसार में, भिक्षान्न भैक्ष्यम यानी भिक्षा अन्न खाना भी, भिक्षा का अन्न खाना भी यानी भिक्षा से मांगकर प्राप्त किया हुआ अन्न खाना भी मेरे लिए क्या है, श्रेय, अच्छा है। इसीलिए क्यों अच्छा है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे रक्त से सने हुए अर्थ एवं काम रूपी भोग ही भोगने को मिलेंगे। यहाँ पर यह है हत्वा हन धातु और कत्वा प्रत्यय, महानुभावान गुरून में ये जो शब्द है गुरून, इसमें गुरु शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, गुरून अहत्वा ही महानुभावान श्रेय, भोक्तुम भुज धातु और तुमुन प्रत्यय से बना है भोक्तुम, भैक्ष्यम यानी भिक्षाया भाव भैक्ष्य और भैक्ष्यम अपि इह, अपि प्लस इह अपीह, अपि इस भी और इह इस संसार में, इह लोके इस संसार में, कामान गुरून इह प्लस एव इहैव, तो यहाँ गुरून इहैव भुंजीय और भोगान रुधिर प्रदिग्धान रक्त से सने हुए, रुधिर मतलब होता है रक्त। महानुभाव गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस लोक में भिक्षा अन्न खाना भी श्रेयस्कर है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो मुझे रक्त से सने हुए क्या मिलेगा, अर्थ एवं काम रूपी भोग ही प्राप्त होंगे। अतः यह मेरे लिए उचित नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, ये अर्जुन श्री कृष्ण जी से संवाद करते हुए कह रहे हैं। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।